अगर आप एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको वोवल आई के सभी उच्चारण नियम बताऊंगी। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको वोवल ई के सभी उच्चारण नियम बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथ ही घंटी को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को छोड़कर ई आए, तो वहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होता है। जैसे टाइम, TIME टाइम, तो यहाँ पर आई है और आई के बाद एम आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बाद क्या है, ई है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होगा। टी को हिंदी में ट लिखते हैं तो यहाँ हम ट लिख देंगे। आई के लिए आ ई का इस्तेमाल करेंगे। फिर है एम को हिंदी में म लिखते हैं तो यहाँ म लिख देंगे। है ई का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ई आखिर में आ रहा है, तो जब भी किसी शब्द में ई आखिर में आता है तो वहाँ पर ई साइलेंट रहता है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये बन जाएगा ट, और ये जो आ है ये ट पे आ की मात्रा लग जाएगी और साथ में आ जाएगी छोटी ई और म। टाइम, TIME टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। इसी तरीके से वाइफ, WIFE वाइफ, तो इसमें आई है और आई के बाद एफ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई होगा। ब्लू को हिंदी में व लिखते हैं तो यहाँ व आ जाएगा। आई के लिए आ ई का इस्तेमाल होगा और एफ के लिए हम फ लिखते हैं तो यहाँ फ लिख देंगे, और आई है आखिर में इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये साइलेंट रहेगा। तो ये बन जाएगा वाइफ, वो पे आ की मात्रा, छोटी ई और फ, वाइफ, वाइफ यानी पत्नी। जैसे लाइक, LIKE लाइक, लाइक में भी आई है और आई के बाद के है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई होगा। एल के लिए हम हिंदी में ल लिखते हैं, आई के लिए आ ई आ जाएगा। के को हम क लिखते हैं तो क लिख देंगे, और ई का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ई आखिर में है, ई साइलेंट रहेगा। बन जाएगा लाइक, ल पे आ की मात्रा, छोटी ई और क, लाइक, LIKE लाइक, लाइक यानी पसंद करना। जैसे बाइट, BITE बाइट, बाइट में भी आई है और आई के बाद टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बाद ई है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई होगा। बी के लिए हम ब लिखते हैं हिंदी में और आई के लिए आ ई आ जाएगा। टी को ट लिखते हैं तो यहाँ ट आ जाएगा, और ई है, ई आखिर में है इसलिए उसका उच्चारण नहीं होगा यानी कि वो साइलेंट रहेगा। तो ये बन जाएगा BITE बाइट, बाइट यानी काटना। हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन के बीच में आई आए तो वहाँ पर आई का उच्चारण ई होता है यानी कि छोटी ई होता है। जैसे सिट, SIT सिट, एस क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और टी क्या है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई का उच्चारण छोटी ई होगा। तो एस के लिए हम हिंदी में स लिख देंगे, और आई के लिए छोटी की मात्रा आ जाएगी, और टी को ट लिखते हैं तो यहाँ पे ट लिख देंगे। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो स पे छोटी की मात्रा और ट, सिट, SIT सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। तरीके से डिप, DIP डिप, डिप में डी क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और पी क्या है, पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या है, आई है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण छोटी ई होगा। तो डी को हम ड लिखते हैं हिंदी में, आई के लिए
छोटी ई आ जाएगा, और पी को प लिखते हैं तो यहाँ प लिख देंगे, तो इसे एक साथ लिखेंगे तो ड पे ये जो छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा के रूप में आ जाएगी। फिर है प, तो ये बन जाएगा डिप, DIP, डिप। डिप का मतलब होता है डुबाना। जैसे लिफ्ट, LIFT, तो इसमें L क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। F क्या है, F भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है। और T क्या है, T भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है। उनके बीच में क्या है, I आ रहा है। तो यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में I आ रहा है, तो यहाँ पर भी I का उच्चारण छोटी ई होगा। तो L के लिए हम ल लिखेंगे और I के लिए छोटी ई आ जाएगा। और यहाँ पर जो F है, इसके लिए हम आधे फ का इस्तेमाल करेंगे। फिर T है तो T को ट लिखते हैं, तो यहाँ ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ल पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और आधा फ और ट, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। तरीके से सिल्क, SILK, सिल्क। सिल्क में भी S एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और L भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और K क्या है, K भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है। उनके बीच में I आ रहा है तो I का उच्चारण छोटी ई होगा। तो S के लिए हम स लिखते हैं, तो यहाँ स लिख देंगे। I के लिए छोटी ई आएगी, और L को यहाँ पर हम आधा ल लेंगे, और K को क लिखते हैं तो यहाँ क आ जाएगा। तो ये बन जाएगा स पे छोटी की मात्रा, आधा ल और क, सिल्क, SILK, सिल्क। क्लियर हुआ। हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द में I के बाद R आए तो वहाँ पर हम I को अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। जैसे बर्ड, BIRD, बर्ड। तो यहाँ पर I है और I के बाद R है तो I को हम अ पढ़ेंगे। तो B को हिंदी में हम ब लिखते हैं तो यहाँ ब आ जाएगा। I के लिए ओ का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर जो R है इसे हम आधा र पढ़ेंगे। और फिर है D को हम ड लिखते हैं तो यहाँ ड आ जाएगा। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा ब, आधा र और ड, बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड यानी चिड़िया। तरीके से शर्ट, SHIRT, शर्ट। तो इसमें भी I है और I के बाद R है तो I का उच्चारण अ होगा। SH को हिंदी में श लिखते हैं तो यहाँ हम श लिख देंगे, और I के लिए ओ का इस्तेमाल होगा। देखिए ओ की कोई मात्रा तो होती नहीं है, तो जब हम श बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसी तरीके से ओ का इस्तेमाल होगा। फिर है R के लिए हम आधा र का इस्तेमाल करेंगे, और T के लिए ट। तो ये बन जाएगा श, आधा र और ट, शर्ट, SHIRT, शर्ट। उसी तरीके से फर्म, FIRM, फर्म। फर्म में भी I है और I के बाद R है तो I का उच्चारण अ होगा। तो F को हिंदी में फ लिखते हैं, I के लिए अ का इस्तेमाल होगा, R के लिए आधा र और M को म। तो ये बन जाएगा फर्म, FIRM, फर्म। उसी तरीके से चर्प, CHIRP, चर्प। तो यहाँ पर भी CH को हम च लिखेंगे, I के लिए अ हो जाएगा, R के लिए आधा र और फिर P को हम प लिखते हैं तो ये बन जाएगा चर्प, च आधा र प, चर्प, CHIRP, चर्प। क्लियर हुआ। अगला हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द में I के बाद ND या ID आए तो वहाँ पर I को हम आ ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ ई। जैसे फाइंड, FIND, फाइंड। फाइंड में I के बाद ND आ रहा है ना, तो यहाँ पर I को हम आ ई पढ़ेंगे। तो F के लिए फ हो गया, I के लिए आ ई आ जाएगा। फिर N है, N को हम आधा न पढ़ेंगे और D को हम ड पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा फ पे ये जो आ है ये फ पे आ की मात्रा आ जाएगी, और ई आ जाएगा साथ में, और आधा न और ड, फाइंड, FIND, फाइंड। उसी तरीके से माइंड, MIND, माइंड। माइंड में भी I है और I के बाद ND है, तो यहाँ पर भी I का जो उच्चारण होगा आ ई होगा। तो M के लिए म हो गया,
और आई के लिए आ ई हो गया, एन के लिए आधा न हो जाएगा और डी को ड लिखेंगे तो ये बन जाएगा म पे आ की मात्रा, ई आधा न और ड माइंड, MIND माइंड। तरीके से चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, तो यहाँ पर भी आई है और आई के बाद LD है तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होगा तो CH के लिए हम च लिखेंगे, आई के लिए आ ई आ जाएगा और L है, L को हम आधा ल लिखेंगे और D को ड तो ये बन जाएगा च पे आ की मात्रा, ई आधा ल और ड चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। उसी तरीके से वाइल्ड, WILD वाइल्ड, तो वाइल्ड में भी आई है और आई के बाद LD है तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई होगा तो W के लिए व लिखेंगे, आई के लिए आ ई, L है फिर L को आधा ल और D को ड तो ये बन जाएगा वाइल्ड, WILD वाइल्ड। क्लियर हुआ? हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में IE आए तो वहाँ पर IE को हम आ ई पढ़ते हैं। जैसे लाई, LIE लाई, तो लाई में IE आ रहा है ना आखिर में, तो इसे हम आ ई पढ़ेंगे तो L के लिए हम ल लिखेंगे और IE के लिए आ और ई लिखेंगे। तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ल पे आ की मात्रा आ जाएगी और बड़ी ई आ जाएगी साथ में तो ये बन जाएगा लाई, LIE लाई। उसी तरीके से टाई, TIE टाई, तो इसमें भी IE है और आखिर में है तो यहाँ पर भी IE का उच्चारण आ ई होगा तो टी के लिए हम ट लिखेंगे और IE के लिए आ ई, तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ट पे आ की मात्रा और बड़ी ई टाई, TIE टाई। जैसे डाई, DIE डाई। क्लियर हुआ? अगला हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद RE आए तो वहाँ पर हम आई को आ य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ य। जैसे वायर, WIRE वायर, तो वायर में आई के बाद RE है तो यहाँ पर आई को हम आ य पढ़ेंगे। W को हम व लिखते हैं तो यहाँ व लिख देंगे, आई के लिए आ य आएगा और R है, R को हम र लिखते हैं तो यहाँ र लिख देंगे और ई आखिर में है तो इसका उच्चारण नहीं होगा यानी कि ये साइलेंट रहेगा तो ये बन जाएगा व पे आ की मात्रा, य और र वायर, WIRE वायर। उसी तरीके से हायर, HIRE हायर, हायर में भी आई है और आई के बाद RE है तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ य होगा तो H को हिंदी में ह लिखते हैं तो यहाँ ह लिख देंगे और आई के लिए आ य लिखेंगे और फिर है R के लिए हम र लिखेंगे और ई आखिर में है इसलिए इसका उच्चारण नहीं होगा यानी कि ये साइलेंट रहेगा तो ये बन जाएगा ह पे आ की मात्रा, य और र हायर, HIRE हायर। उसी तरीके से टायर, TIRE टायर, तो यहाँ पर भी आई के बाद RE है तो आई का उच्चारण आ य होगा, ट पे आ की मात्रा, य र टायर। उसी तरीके से फायर, FIRE फायर। क्लियर हुआ? अगला हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द में आई के बाद GHT आए तो वहाँ पर हम आई को तो आ ई पढ़ते हैं और उसमें जो GHT आता है उसका जो GH होता है यानी आखिर में जो GHT आएगा उसमें जो GH होगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे यानी कि उसे हम साइलेंट रखेंगे यानी उसका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे नाइट, NIGHT नाइट, तो यहाँ पर भी आई है और आई के बाद क्या है? GHT है ना, तो आई को तो हम आ ई पढ़ेंगे और इसका जो GHT है उसमें GH का इस्तेमाल नहीं होगा यानी कि वो साइलेंट रहेगा। तो N को हम हिंदी में न लिखते हैं तो यहाँ न लिखेंगे। फिर है आई के लिए आ ई लिखेंगे। फिर है GH, तो GH यहाँ पर जो है वो
साइलेंट रहेगा, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं होगा। फिर टी है तो टी को हम ट लिखते हैं, तो यहाँ ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा न। ये जो आ है ये न पे आ की मात्रा आ जाएगी और फिर ई आ जाएगा, फिर ट, तो ये बन जाएगा नाइट, NIGHT नाइट। उसी तरीके से लाइट, LIGHT लाइट। तो लाइट में भी आई है और आई के बाद GHT है, तो आई को तो हम आ ई पढ़ लेंगे और GHT में जो इसका GH है वो साइलेंट रहेगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो L को हम ल पढ़ते हैं, तो यहाँ ल लिख देंगे। फिर आई है तो आई के लिए आ ई आ जाएगा, फिर GH जो है हमारा साइलेंट रहेगा, यानी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद टी है तो टी को हम ट लिखते हैं, तो यहाँ ट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ल पे आ की मात्रा, फिर ई, फिर ट, लाइट, LIGHT लाइट। इसी तरीके से राइट, RIGHT राइट। तो इसमें भी आई है और उसके बाद GHT है, तो आई का तो उच्चारण आ ई होगा और GHT में जो GH है वो साइलेंट रहेगा। तो आर को हम र लिखते हैं, आई के लिए आ ई आएगा, GHT के लिए जो GH है वो साइलेंट रहेगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और टी को हम ट लिखते हैं, तो यहाँ ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा र पे आ की मात्रा, ई ट राइट, RIGHT राइट। या जैसे फाइट, FIGHT फाइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आई है, आई के बाद GHT है, तो आई का आ ई हो जाएगा, GHT का जो GH है वो साइलेंट रहेगा, और फिर टी है तो ये बन जाएगा फ पे आ की मात्रा, ई ट फाइट, FIGHT फाइट। क्लियर हुआ? हमारा उच्चारण नियम ये कहता है कि जब किसी शब्द के आखिर में टी या एस के बाद ION आए तो वहाँ पर आई को हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। जैसे टेंशन, TENSION टेंशन। तो यहाँ पर एस के बाद क्या आ रहा है? ION आ रहा है ना। तो यहाँ हम आई को क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। तो टेंशन, ट पे ए की मात्रा, फिर श, फिर जो श है उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श आ रही है ना। तो ये जो अ की ध्वनि है ये आई के लिए इस्तेमाल की गई है। फिर है नो टेंशन, TENSION टेंशन। उसी तरीके से पेंशन, पेंशन में भी एस के बाद ION है, तो यहाँ पर भी आई को जो उच्चारण हम करेंगे आई का वो अ करेंगे। पेंशन, प पे ए की मात्रा, फिर श, जो श है इसमें जो अ की ध्वनि है वो आई के लिए इस्तेमाल की गई है। फिर है न, तो ये बन जाएगा पेंशन, PENSION पेंशन। उसी तरीके से मेंशन, MENTION। तो यहाँ पर टी के बाद ION है, तो यहाँ जो आई है उसका उच्चारण अ होगा। तो म पे ए की मात्रा, श पे जो अ की ध्वनि आ रही है ना वो आई के लिए इस्तेमाल की गई है। फिर है न मेंशन, MENTION मेंशन। उसी तरीके से अटेंशन, ATTENTION। तो यहाँ पर भी टी के बाद ION है, तो आई का जो उच्चारण होगा वो अ होगा, अटेंशन। क्लियर हुआ? हमारा नियम ये कहता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आई से ही शुरू होते हैं, तो वहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होता है। जैसे आइस, ICE आइस। तो आइस में आई से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होगा। तो आई के लिए आ ई, सी के लिए स लिखेंगे, और आखिर में ई है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि वो साइलेंट रहेगा। तो ये बन जाएगा आ ई स, आइस, ICE आइस। आइस यानी बर्फ। जैसे आइडल, IDLE आइडल। अब इसमें भी आई शुरू में आ रहा है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ ई होगा। तो आई के लिए आ ई हो गया, डी के लिए ड हो जाएगा, और एल के लिए ल, और ई आखिर में है इसलिए ई का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि वो साइलेंट रहेगा। तो ये बन जाएगा आइडल, IDLE आइडल। आइडल यानी आलसी। उसी तरीके से आइडिया, IDEA आइडिया। तो इसमें भी आई जो है वो शुरुआत में है, तो इसका उच्चारण आ ई होगा। तो ये बन जाएगा
आइडिया, IDEA, आइडिया, आइडिया यानी विचार। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वोवल ओ के सभी उच्चारण नियम बताऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना।